ये सारिका वो औरत है जिसने खुद अपने हाथों से अपने पिछले पति का खून किया है। सारिका ने महीनों प्लानिंग की। उसके बाद उस रेलिंग पर से कीलें निकाली, फर्श पे चिकनाहट डाली, अपने पति को बालकनी में उठाया और फिर लेकिन जब पुलिस के हाथ घर का सीसीटीवी फुटेज लगा तो उसमें ऐसा नजर आ रहा था कि अभय सारिका को टॉर्चर कर रहा है। तो सोच किस हद तक की प्लानिंग कर सकती है ये औरत। कमाल है यार, ऊपर वाले तेरा कमाल है। क्या खूब जोड़ी बनाई भाई बैंक है ना। एक्चुअली जब तक मुझे तुम्हारी बहन सबूत दे रही है ना तुम्हारे खिलाफ, तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए, उस दिन शोभा का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी माँ का, सबका बदला एक एक करके। तो बस ये चंद दिन है, तो माँ में सांस ले लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें जेल के वक्त दिन किसके बचे किसके नहीं बचे वो तो देखते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पे और कोई भी है? मिमी जी बताइए ना, कहाँ है दोनों? विक्रम सारी रात नहीं सोया। सुबह उठते ही वो जॉगिंग के लिए निकल गया और भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिंदगी उसे भागने नहीं दे रही। और शोभा बच्चों की जुदाई के गम में एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकती आत्मा बनकर घूम रही है। कितने अच्छे बच्चे हैं दोनों। भगवान ने इनकी किस्मत में इतने गम क्यों लिख दिए हैं? शारदा एक बात कहूँ, भगवान भी एक दिन थक जाएगा इन दोनों को आजमाते आजमाते। मिमी जी मुझे वो बात पता चल गई है। कौन सी बात? कैसे कहूँ, I mean, ये सारिका और विक्रम की सगाई की बात। सारिका ने जब मेरे विक्रम का दिल तोड़ा था ना, उस टूटे हुए दिल के टुकड़े को बेचारा आज तक जोड़ रहा है। पता नहीं क्यों कर रहा है वो ये शादी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है वैसा क्यों कर रहा है। I mean, ये सब कुछ बहुत अजीब है। शादी नहीं है ये कुछ और है निमी जी। मैं खुद उसे समझाते समझाते थक गई, लेकिन विक्रम है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बात कहूँ आपसे? बोलना। देखिए, शोभा मेरी बहू है, समर्थ मेरा बेटा है, लेकिन अगर किस्मत लिखना मेरे हाथ में होता ना, तो मैं शोभा की किस्मत में विक्रम को लिख देती। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। क्या कह रही है तू? सोच समझ के कह रही हूँ। समर्थ ने क्या किया है? शोभा को सिर्फ दुख दिया है ना। विक्रम शोभा का ख्याल रख सकता है, उसके जख्मों पर मरहम लगा सकता है। हमें कुछ करना चाहिए, हमें उन दोनों को मिलाने के लिए कुछ करना चाहिए निमी जी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है ना। क्यों निमी जी? अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी थोड़ी हुई है। लेकिन विक्रम तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है ना। नहीं, मर्जी से नहीं, जरूर कोई ना कोई मजबूरी है। रहने दे शारदा, ये बातें ना हमारा मन बहला सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। किस्मत में जो लिखा है ना वो तो होकर ही रहेगा। नहीं निमी जी, मेरा दिल नहीं मानता, नहीं मानता मेरा दिल। नमस्कार साहब। इस शक्ल को ठीक से देख ले और पहचान ले, इसको उठाना है। अरे साहब ये तो लड़की है, बाएं हाथ का खेल है, आप फिक्र ना करो साहब। ये एक लड़की 20 लड़कों के बराबर है, समझे? जी साहब। ज्यादा शाना मत बन। लेकिन साहब ये है कौन?
तुझे काम करने के पैसे मिलते हैं, अपना मुंह बंद रख और अपना काम कर। समझ आई? ठीक है साहब, इस लड़की को पहले उठा, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। ठीक है। नमस्ते। विक्रम, अपना हाथ दो। देवी मुबारक हो, हमारी सगाई हो गई। चिता जलेगी तेरी बेटे। ये सारिका वो औरत है जिसने खुद अपने हाथों से अपने पिछले पति का खून किया है। इस अंगूठी का वजन झेल नहीं पा रहे, रिश्ते का वजन कैसे झेल पाओगे सर? एक वक्त था जब मैं सारिका से बहुत प्यार करता था। क्या पता एक बार फिर से मुझे उससे प्यार हो जाए। इतनी नफरत करते हो सर उससे? दोबारा प्यार करना मुमकिन ही नहीं है। मत करो सर ये शादी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है शुभ। क्यों सर? प्रॉब्लम क्या है? अब तक तो आप हर बात मुझसे शेयर करते आए हो, ये बात क्यों नहीं शेयर कर रहे? जो भी है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या बताया सर आपने? क्या आपने मुझे ये बताया कि ये डील है, सारिका के साथ शादी नहीं है? क्या आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हो मेरी जिंदगी संभालने के लिए? बताया आपने ये सब मुझे? ये सब सच नहीं, सब झूठ। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है सर। कल रात जब आप समर्थ से मिलने गए थे, मैंने फॉलो किया था आपको। तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब झूठ है। मत कीजिए सर ये शादी, प्लीज प्लीज मत कीजिए ये शादी। अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए सर। आपको क्या लगता है आपको दुखी देख के मैं खुश रह पाऊंगी? सर प्लीज, वो औरत ऑलरेडी आपको इतना दुख दे चुकी है, उसे और मौका मत दीजिए सर आपको दुख देने का। I said I love you. शोभा, शोभा मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। Love you so very much. और यही वजह है कि जब तुम दुखी होती हो ना, मैं दुखी हो जाता हूँ। जब तुम खुश होती हो, मैं खुश हो जाता हूँ। यकीन मानो, जब तुम रोती हो ना, तो तुमसे ज्यादा दर्द मुझे दिल को होता है। शोभा, तुमसे मिलने के बाद ही तो मेरे समझा है कि प्यार होता क्या है। मैं बहुत सेल्फिश इंसान था शोभा, बहुत ज्यादा सेल्फिश। तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि प्यार का मतलब है सेल्फलेस होना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, दूसरों के दुख में दुखी होना। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हमें दूसरे को चक्कर में। प्यार का मतलब होता है आजादी। इंसान को आजादी देता हूँ, उसकी आजादी में आपकी खुशी होनी चाहिए। ये मैंने तुमसे सीखा है शोभा। चाहते हो तुम बहुत अच्छी लड़की, तुम बहुत स्वीट, इतनी। तुम्हारे जैसी लड़की अगर मैं दुनिया में ढूंढने भी जाऊंगा ना, तो भी मुझे कभी नहीं मिलेगी। थोड़ी सी तुम रोती हो ना, मेरे दिल को बहुत दूर पहुंचती। कुछ मत कहना शोभा, सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। Please, Shobha. Okay.
इस तरह से अकेली क्यों बैठी हैं? इस तरह से तो आपकी घुट-घुट कर तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए बाहर चलिए, हम कॉफी पीते हैं और टीवी देखते हैं। चलो। नहीं करो, अच्छा ही होगा अगर बीमार पड़ जाऊं। कम से कम सौरभ मुझ पे ध्यान तो देगा। अभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस वक्त उसके अटेंशन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जिस तरह से वो इग्नोर करता है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाभी, इस तरह से हारे हुए इंसान की तरह बात मत कीजिए। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है। कोई प्लान काम नहीं करेगा गरू। सौरभ बहुत दूर जा चुका है मुझसे। एक बात बताइए, जब सौरभ भैया घर छोड़कर जाने वाले थे तो मैंने उन्हें कैसे रोका था? अपने बच्चे की कसम देकर। हाँ। इसका मतलब है उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। और मैं उन्हें बच्चा नहीं दे सकती। और अगर ऐसा हो जाए तो? गरू, ये मजाक का टॉपिक नहीं है, प्लीज। हे भाभी, ये देखिए, ये देखिए। इस प्रॉब्लम की बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं भाभी। देखिए, आईवीएफ की मदद से बहुत से लोगों की दुनिया में खुशियां वापस आई। ट्राई तो करके देखते हैं। सच हो सकता है क्या? ट्राई करने में क्या हर्ज है भाभी? इनफैक्ट मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, आप कहे तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। देखो गरू, उम्मीद तो जगा रही हो। अगर सच हो गई ना तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। एहसान वहसान कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि हमारे घर की खुशियाँ वापस आए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और अच्छा ही हो जाएगा ना अगर ये पॉसिबल हो जाए तो। कितनी अच्छी हो तुम गरू, और मैंने कितना बुरा किया तुम। नहीं नहीं भाभी, फिर से वो टॉपिक शुरू मत कीजिए, सब अच्छा होगा। प्लीज मत रोइएगा। ये रहा शगुन का सामान। ओए, ये क्या गंद फैला के रखा हुआ बदतमीज लड़की। नानी, ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शादी वाला घर है, रीति रिवाज है हमारे, सब कुछ बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ इस घर में बहुत दिनों से किसी की शादी नहीं हुई है, और विक्रम की शादी के आपने अरमान ही खो दिए थे, लेकिन अभी तो हो रही है ना नानी, तो ये सब बहुत जरूरी है। सारिका, सब करने की क्या जरूरत है? हनी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी शादी हो रही है और ये रीति रिवाज है, शादी में सब कुछ इंक्लूड होता है। लोग क्या सोचेंगे? मैं समझती हूँ नानी अभी थोड़ी अपसेट हैं, नाराज हैं मुझसे, लेकिन ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नानी के सारे अरमान पूरे करूंगी। ओ, तू मेरे सारे अरमान पूरे करेगी, है ना? आई प्रॉमिस। अच्छा सुन, मेरा सबसे बड़ा अरमान तो ये है कि मेरे विक्रम की शादी चाहे किसी से भी हो जाए, लेकिन तेरे साथ नहीं होनी चाहिए। ये अरमान पूरा करेगी मेरा? हाँ, नहीं तो। आई एम सो सॉरी नानी, बट ये अरमान तो मैं आपका पूरा नहीं कर सकती। इनफैक्ट भगवान भी चाहे ना तो ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी और विक्रम की शादी कल हो रही है। अच्छा छोड़िए ना ये सब बातें, मैं सबके गिफ्ट देती हूँ। ये तुम्हारे लिए विक्रम। तुम जानती है मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए? सो मोटी, इतनी नानी खड़ी हुई। अच्छा नानी का गिफ्ट देती हूँ। नानी आपके लिए। पर रख अपना गिफ्ट। बढ़िया आई मुझे गिफ्ट देने वाली है। मुझे ना असली गिफ्ट तो तब मिलेगा जब मैं जूते मार मार कर तुझे ना विक्रम की जिंदगी से बाहर करूंगी, बिल्कुल बाहर, समझी? नानी, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, पर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। ऑनेस्टली मैं बुरा भी नहीं मानूंगी। आफ्टर ऑल सिंगल लड़की के तौर पर आज मेरा आखिरी दिन है, कल मेरी शादी हो रही है। सिंगल लड़की के रूप में?
हाँ नहीं तो बड़ी आई सिंगल लड़की। आपको जो समझना है नानी आप समझिए, लेकिन सच तो ये है कि मेरी शादी कल विक्रम से हो जाएगी और मैं आपकी बहू बनूंगी। एनीवे एक्सक्यूज मी, मैं भाभी का गिफ्ट लेकर जाती हूँ। हाय भाभी, आप यहाँ छुपी हुई हैं। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, गिफ्ट। वैसे गिफ्ट तो आपको मुझे देना चाहिए, पर चलेगा, मुझे मेरा विक्रम मिल गया और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? थोड़ी तमीज, थोड़ी ईमानदारी, थोड़ी इंसानियत, थोड़ी अच्छाई, थोड़ी फीलिंग्स। लिस्ट बहुत लंबी है सारिका। तुम एक आदमी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे शादी कर रही हो। इसे प्यार नहीं कहते। तुम उससे प्यार नहीं करती। तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं सारिका? अरे दिल छोड़ो, जमीर है भी या नहीं? तुम किसी के साथ ऐसे सौदा करके उससे शादी कैसे कर सकती हो? माय भाभी इज जेलस, क्योंकि आपकी शादी विक्रम से नहीं हो रही, राइट? प्लीज सारिका, ये गंदी जुबान पे मेरा और विक्रम का नाम भी मत लेना। तुम तो समझोगी ही नहीं। तुम दोनों भाई बहन प्यार को जानते ही कहाँ हो? तुम मतलब ही कहाँ समझते हो उसका? तुम्हारे लिए प्यार, शादी, ये सिर्फ किसी मतलब को पाने का एक जरिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जीत हुई है? विक्रम ये सब मेरी खुशी के लिए कर रहा है। तुम उससे शादी कर भी लोगी तो भी उसका दिल नहीं जीत पाओगी। आगे क्या होगा किसे पता। वैसे भी किसी ने नहीं सोचा था कि मेरी शादी विक्रम से हो जाएगी। अब हो रही है ना, तो हमारी प्यार भी हो जाएगा। और बेहतर ये होगा कि आप मेरे और मेरे होने वाले हस्बैंड के बारे में कुछ ना बोलें। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने बच्चों से अलग होने के दुख से ज्यादा दुखी इस बात से हैं कि मेरी शादी विक्रम से हो रही है। हाँ, इस सारिका, अपना ये गिफ्ट, गंदा दिमाग और उससे भी ज्यादा गंदी जुबान लेके निकलो मेरे रूम से। आउट! आई सेड आउट! तोहफा तो ले लीजिए। वो इसी रास्ते से आएगी। आ गई। उस बंदे ने सारिका को उठाया या नहीं? अगर गलती से भी सारिका की शादी उस उल्लू के पट्टे के साथ होगी तो मेरा सारा काम तमाम हो जाएगा। हेलो, काम हो गया है साहब। किडनैप कर लिया सारिका को? हाँ साहब, कर लिया साहब। साकेत में हमारी एक जगह है, वहीं लेके आए हम। साहब बोलिए क्या करना है? नहीं, अभी कुछ मत करो। अभी बस उसे रखो वहां अपने पास। मैं बताऊंगा, उसके बाद जो भी करना हो कर लेना। ठीक है साहब। ओके। अब तो एक सारिका में तुझे क्या मजा चखाता हूँ। मुझे धोखा दे सके ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या हो गया तुझे सब? क्या हो गया? इतना कैसे गिर गया? बीवी को घर से निकाल दिया, मुझे जलील किया, बच्चों से बुरा बर्ताव किया, और अब ये इंसानियत बची नहीं है क्या? तुझे ना ठंड रखो, लेक्चर ना दो। आपको पता है सारिका क्या कीड़े कर रही है? विक्रम आहूजा से शादी कर रही है। विक्रम आहूजा से। हाँ मुझे पता है, मैं भी उसके इस फैसले के खिलाफ हूँ। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से घटिया हरकत पर उतर आओ। पहले तो गलतियां करता, अब तो जुर्म करने पर उतर आया। परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जानते दोनों भाई बहन। मैं अब तेरा साथ नहीं दूंगी। शोभा नहीं समझ, मैं तेरा पर्दाफाश करूंगी। आप भी पर्दाफाश वाश करने की बात ना करें तो बेहतर होगा। इस बार मैं किसी को भी अपना काम बिगाड़ने नहीं दूंगा। क्या हो गया है? लोग सही कहते हैं, बहू घर की लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है। जब तक शोभा के कदम इस घर में थे, सब कुछ जुड़ा हुआ था।
शोभा जैसे ही तुम बाहर गई मेरा घर टूट गया, बिखर गया। पर मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। समर्थ को उसके किए की सजा मैं दिलाऊंगी शोभा, जरूर दिलाऊंगी। अजीब दास्तां है ये